देखिएगा। तो क्या कहता है संविधान का रिट्स, आपको पता नहीं होगा तो सुन लीजिए। संविधान आपको देता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। जी हां, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कौन गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकार को आपको दे दिए जाएंगे? तो एक गारंटर तो होना चाहिए। तो संविधान में एक गारंटर है जो आपको आपके मौलिक अधिकार दे देगा, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जी हां, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि किस तरीके से रिट को हमें जारी करवाना है। तो हमारे पास होते हैं 5 प्रकार के रिट। उन 5 प्रकार के रिट को मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आपके संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। समझ आई बात? यही हैं दोनों हमारे गारंटर्स। तो चलिए वन बाय वन समझाते हैं आपको कि क्या होते हैं 5 टाइप्स के रिट्स। तैयार रहिएगा, समझते रहिएगा। ये सामने हमें दिख रहा है 5 प्रकार के रिट्स, इनके नाम बस समझिएगा। कोई इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, ये कौन से वर्ड है? ये है लैटिन वर्ड। तो प्रोनाउंसिएशन आपको जैसा समझ आएगा आप कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस, दैट इज 1। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी, या फिर आप प्रोहिबिट इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं सर्टियोरेरी। नेक्स्ट है को वारंटो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे प्रोनाउंशिएट करिए। इसका हिंदी मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपकी अपनी बंदी नहीं समझना है, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है मैंडेमस मतलब परमादेश, परम आदेश। तीसरा प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। चौथा सर्शियोरेरी मतलब उत्प्रेषण। और 5वां को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। यहां पे मैंने आपको बताया कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप 5 प्रकार के रिट से अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इनके बारे में इंडिविजुअली समझते हैं और देखते हैं कि ये और क्या क्या चीजें कर सकती हैं। पहले तो इस चीज को समझना होगा कि हमारे मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उसकी गारंटी कौन लेता है? कौन लेता है उसकी गारंटी? आपको आपके अधिकार दिलाने की गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है और हाई कोर्ट लेता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत लेता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत लेता है। अब बात आती है कि इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है या किसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे डियर छात्र, सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता है अनुच्छेद 32 तो खुद मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। तो अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादा पावर किसको मिली हुई है? हाई कोर्ट को मिली हुई है। और कम पावर किसके पास है? कम पावर का मतलब नहीं, कम क्षेत्र किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यहां पे सिर्फ हम जा सकते हैं फॉर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 तो फंडामेंटल राइट ही कहता है। यहां पे अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स भी होगा और लीगल राइट्स भी होगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी चीजें बस समझ रही है पहले, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। हम लोग फंडामेंटल राइट अपना जो है जिसमें हमें रिट्स जारी करना होता है उसको पढ़ लिया जाएगा। ठीक है बात? रिट्स हम सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं, लीगल राइट के लिए भी जारी करवा सकते हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं 1 बाय 1 क्या होता है। तैयार है? तो सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है हेबियस कॉर्पस। इसका आपको अर्थ समझना है, क्या कहता है। ये लैटिन वर्ड है, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो आपको हेबियस कॉर्पस बस पढ़ना है और मेरे हिंदी के छात्र इसको पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हिंदी वाले तो आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा। आपकी अपनी बंदी की बात नहीं कि मैंने आपको बताया बंदी यानी कैदी। बंदी यानी कैदी, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब कैसे? इसका मीनिंग समझिएगा। पूरा डेटा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, पूरा ब्यौरा नहीं दे रहा हूं 4 पेज का 10 पेज का, सिर्फ छोटे से में आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। देखिएगा क्या है इसका मतलब। हैव द बॉडी कौन जारी करता है? इसको जारी करता है कोर्ट यानी न्यायालय। तो जो ये मीनिंग होगा ये वो कोर्ट कह रहा है, वो न्यायालय इसको कह रहा है। ध्यान दीजिएगा,
हैव द बॉडी ऑफ का मतलब शरीर उपस्थित करना, शरीर उपस्थित करना, कहां पे करना? मजिस्ट्रेट के सामने करना। अब सुनिएगा किसके अगेंस्ट ये होगा, किसके अगेंस्ट ये रिट जारी किया जाएगा? तो ये जारी किया जाएगा स्टेट यानी राज्य के अगेंस्ट और नॉन स्टेट के अगेंस्ट में। अब समझिएगा ये है क्या, ये तो बोर्ड पे लिखी हुई बातें समझ में आई। जस्ट इमेजिन आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई सखा, कोई संबंधी, कोई बंदी, कोई बंदा, कुछ भी हो, और पुलिस आई उसको गिरफ्तार करके लेके चली गई। पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करके लेके चली गई और आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का हनन हुआ। क्यों सर, पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं कर सकती क्या? पुलिस को पूरा पूरा अधिकार है आपको गिरफ्तार करने का, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, लेकिन नियम कानून के अंदर। अगर वो नियम कानून से इत्र होके आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उसको यह 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस कैदी का, जिसको लेके गया है पुलिस, उस बंदी का कोई भी, या तो एनजीओ हो सकता है, या तो सरकार खुद हो सकती है, या तो कोर्ट हो सकता है, और या तो आप खुद हो सकते हैं यदि आप उसको जानते हैं, या तो मैं खुद हो सकता हूं। मैं एक कंप्लेंट दायर कर दूंगा, कहां? या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो आर्टिकल 32 के तहत गया, अगर हाई कोर्ट गया तो आर्टिकल 226 के तहत गया, और सुप्रीम कोर्ट अब बोलेगा शरीर उपस्थित करो उसको 24 घंटे के अंदर, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ आया क्या कहता है ये हेबियस कॉर्पस? अगर गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर नॉन स्टेट की भी तो बात यहां पे है, तो नॉन स्टेट ऐसा भी है, ऐसा समझो किसी जमींदार से किसी गरीब ने पैसे लिए हैं 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 रुपए, और वो टाइम पे नहीं कर पाया। जमींदार उसको पकड़ा और ले जाके अपनी काल कोठरी में बंद कर दिया। तो क्या अब भी तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हम पैसे नहीं देंगे तो ले जाके उसको बंद कर दोगे? तो भी हम रिट जारी करवा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो किसके खिलाफ जारी हो रहा है ये? राज्य और नॉन स्टेट, स्टेट और नॉन स्टेट के खिलाफ। कौन जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट। मीनिंग बस याद रखिएगा, शरीर उपस्थित करना, शरीर उपस्थित करना। आई बात समझ में? तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? पहले तो ये भी लैटिन वर्ड है, पढ़ लीजिए क्या है ये? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? परम आदेश या फिर परमादेश। ये आदेश देगा कौन? ये आदेश भी देगा हमारा न्यायालय। क्या कहता है न्यायालय? वी कमांड। इसका अर्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आती है, जिसमें पॉलिटी आती है, उस सभी में यह पूछा जाता है। वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। किसको? किसको यानी किसके अगेंस्ट? तो ये देते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के अगेंस्ट। क्या होता है कार्यपालिका? तो सुनिएगा ध्यान से। स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। तो ये वही है एक पार्ट, एग्जीक्यूटिव यानी पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। यदि आपका, मेरा, हम में से किसी का भी कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं सुनता है, हम एफआईआर दर्ज कराने गए और पुलिस वाला हमारे एफआईआर को नहीं लिखता है, तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। यानी पब्लिक सर्वेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी नहीं कर रहा है। यदि कोई भी सरकारी ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य जो कि संवैधानिक तौर पर उन्हें दिया गया है, वो नहीं कर रहा है, तो हमें ये अधिकार एक बार फिर से बन जाता है कि हम उनके खिलाफ रिट जारी करवा दें। समझिएगा कैसे? कोई भी सरकारी दफ्तर में गए, वहां पे हमारा कार्य नहीं किया जा रहा है, बेवजह हमें दौड़ाया जा रहा है। बैंक में गए, हमारा खाता नहीं खोला जा रहा है, बेवजह दौड़ाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन गए, हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। गंगा साफ सफाई काम करने का किसका काम है? हमने बोला साफ करो गंगा को, नहीं हो रही है गंगा जी साहब, तो नहीं हो रहा है, तो हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि अपने अधिकार को मांग लिया जाए। तो अपने अधिकारों को मांगने के लिए हम कहां जाएंगे? अपने गार्जियन के पास। और यहां पे हमारा गार्जियन कौन हो जाता है? हमारा गारंटर कौन होता है? कोर्ट। कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट ये आदेश देगा। वी कमांड किसको देगा? जो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा है, और वो है कौन? कार्यपालिका। इनको आदेश दिया जाएगा कि फटाफट से वो काम कर दिया जाए, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये क्या कहता है? ये हमारा कहता है मैंडेमस। क्लियर है इतनी बात? तो तीसरे बात पे चलते हैं।
तीसरा क्या है, पहले तो पढ़ लो, पहले तो प्रोनाउंशिएट कर लो, क्या है ये, सर्शियोरेरी या तो शर्टियोरेरी, उत्प्रेषण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, उत्प्रेषण। ये देखिए क्या कहता है, कोर्ट, कोर्ट कहता है वी सर्टिफाई, यहां से याद करिएगा, सर्टी से याद करिएगा, यहां पे सर्टी, वी सर्टिफाई मतलब हम समीक्षा करने के लिए मांगते हैं, हम समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए मांगते हैं। क्या मांगते हैं नहीं पता, आगे देखेंगे। किसके अगेंस्ट जारी होगा ये, लोअर जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे नीचे जुडिशरी कोर्ट आ जाते हैं हमारे, लोअर जुडिशरी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, सिविल कोर्ट आ जाएगा इनके लिए। तो क्या है ये माजरा, इसको समझिएगा पहले। ये माजरा कुछ इस तरीके से है कि एक केस चल रहा है, मान लो कहां पे, लखनऊ में, एक केस कहां पे चल रहा है, लखनऊ में, लेकिन वो केस है कहां का, वो केस है उत्तराखंड का। अब लखनऊ कहां का केस देखना चाहिए लखनऊ के हाई कोर्ट को, वो उत्तर प्रदेश का केस देखना चाहिए, लेकिन देहरादून का एक केस चल रहा है लखनऊ के कोर्ट में, और यहां पे हो गया है एक फैसला, यहां पे हो गया है एक फैसला। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फैसला सुना दिया गया कि देहरादून वाले व्यक्ति को क्या किया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, देहरादून वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। अब देहरादून वाला व्यक्ति वहां से भागा भागा कहां गया, फिर से भागा भागा पहुंचा कोर्ट, और कोर्ट को सारी जानकारी दी। ये तो पहली कंडीशन थी। हो सकता है कि ये लोअर जुडिशरी अपने औकात से बाहर, यानी अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का कार्य देख रहा हो, या फिर कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर रहा हो जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो इसके, इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके बाद भी उसने ऑर्डर को पास कर दिया, उसने फैसला सुना दिया। अब फैसला सुना दिया है तो अब यहां पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, उससे ऊपर के कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसने बोला कि हम सर्टिफाई करेंगे, हमें सारी जितनी भी डिटेल्स है इस केस की, वो सारी डिटेल हमें दे दो, हम उसको सर्टिफाई करेंगे, यानी हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम मंगाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अब तीसरा वाला समझते हैं, इसके बाद चौथा क्या कहता है हमारा, चौथा इस बारे में देखेंगे, सर्टियोरेरी। नेक्स्ट देखा जाएगा कोवेरेंटो। क्या है कोवेरेंटो? कोवेरेंटो का हिंदी मतलब है अधिकार पूछना या अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट इसका मीनिंग है व्हाट इज योर अथॉरिटी। कोर्ट पूछेगा किसी से, किससे, जो ऐसा कांड करेगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज योर अथॉरिटी, किस अधिकार से। लेकिन अब समझना है कि ये पूछेगा किससे। ऐसा समझिएगा कि कोई एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो कि पियोन है किसका, डीएम साहब का, और डीएम साहब हैं छुट्टी पे, पियोन बैठ के या उनका पीओ या उनका पीए बैठ के कुर्सी पे तपा तप साइन किए जा रहा है। क्या ये उसका अधिकार है? कहीं और देखा किसी के पास राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्यालय में पहुंच गया, एसडीएम बन गया है, पुलिस बन गया है, जज बन गया है, कुछ भी बन गया है, टीचर बन गया है, और हमें पता चला 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, जब जितने समय बाद पता चलेगा कि ये जो कार्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके पास इसका कोई अधिकार नहीं था, तो मैं तुरंत कहां चला जाऊंगा, कोर्ट, और कोर्ट अब उससे पूछेगा, उस व्यक्ति से पूछेगा, वो व्यक्ति क्या है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उस व्यक्ति से पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, किस अधिकार से आपने ऐसा कार्य किया था, और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, याद रखिएगा, जवाब देना पड़ेगा कि किस अधिकार से उसने इस कार्य को किया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आएगा हमारा प्रोहिबिशन, यानी मना कर देना। नंबर 4 क्या आता है हमारा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है, मना कर देना। किस चीज को मना करेगा वो, इस बात पे गौर फरमाइएगा। प्रोहिबिशन क्या कहेगा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना कर देना, मना कर देना, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मना कर देना, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्रतिषेध। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रतिषेध। ये देखिए प्रतिषेध किस चीज को, सर्शियोरेरी का मतलब क्या था, ऑर्डर हैज बीन पास्ड, ऑर्डर पास हो चुका है।
यहां पे अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, यहां पे अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो यहां पे सरकार क्या कह देगी, सर्शियोररी में ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पास हो चुका था, यहां पे ऑर्डर पास नहीं हुआ है। चीजें वही है, किसके खिलाफ होगा, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ होगा, यानी कार्यपालिका के खिलाफ होगा। अगर वो अपनी जुडिशरी से, यहां पे क्या हो जाएगा, वो लोअर कोर्ट के भी खिलाफ होगा, लोअर जुडिशरी, क्योंकि सर्शियोररी में आपने क्या देखा, लोअर जुडिशरी अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर दिया है तो, अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य कर दिया है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा, अब उसको मंगा लिया जाएगा किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा अपने पास। और प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में होता है अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, तभी उसको मना कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उस कोर्ट को मना कर दिया जाएगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात। कितनी चीजें हो गई, 5 चीजें हो चुकी हैं। यहां पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने पहला देखा है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और कोवेरेंटो। इन्हीं पांच में दोस्तों लोगों को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है, किताब सामने होता है, पढ़ते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ आता। उम्मीद करता हूं